अब एक्सरसाइज 6.2 का हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 136, 614, 3712 प्लस 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 233, 212, 176 is equal to 10 times determinant of 121, 317, 326। तो हमने पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। अब ये प्रूव करने के लिए हमें हिंट पिकअप करना है राइट हैंड साइड से। तो अगर हम राइट हैंड साइड ध्यान से देखें, जो रो में टर्म्स है वो है 121, 317, 326। अब यहाँ पे देखिए 317 है, राइट, मिडिल कॉलम में। यहाँ पे भी मिडिल कॉलम में 317 है, लेकिन हमें यहाँ पर 317 रो फॉर्मेट में चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट्स के लिए। सो वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ बोथ दीज डिटर्मिनेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो जो फर्स्ट रो है, राइट, 136, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। देन 614, ये हो जाएगा 614 कॉलम में, एंड 3712 विल बिकम द थर्ड कॉलम, राइट। तो अगर आप देखें वी हैव 317 इन द मिडिल रो, जैसे यहाँ पर चाहिए 317, वैसे ही इसके रोज एंड कॉलम्स अगर हम इंटरचेंज करते हैं, सो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, राइट। 233 ये रो में है, सो 233 ये आ जाएगा कॉलम में। 212 इज द सेकेंड रो, सो यहाँ पे 212 सेकेंड कॉलम बन गया, एंड 176 इज द थर्ड रो, सो 176 हैज बिकम द थर्ड कॉलम। सो अगेन इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पर 317 इज द सेकेंड रो, जैसे यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सो वी हैव 317, वी हैव 317, राइट हैंड साइड पर भी 317 है, सो सेकेंड रो तो ऑब्टेन हो गया है। अब यहाँ पे थर्ड रो देखिए 326, ये चाहिए हमें। तो यहाँ पे 326 तो ऑलरेडी है, सो सेकेंड रो एंड थर्ड रो इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे सेकेंड रो में है 317, और अगर हम इसमें से 2 एज अ कॉमन फैक्टर लेते हैं बाहर, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट में से, तो यहाँ पे बचेगा 3, 2 एंड 6। सो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3 ऑफ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के थर्ड रो में से हम 2 एज कॉमन फैक्टर लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ चाहिए 3, 2 एंड 6। तो यहाँ से हम 2 एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, तो थर्ड रो बन जाएगा 3, 2, 6। सो सेकेंड एंड थर्ड रो ये तो हमें ऑब्टेन हो गए, राइट। 317, 317, 326, 326 दोनों में। अब ये 2 एंड 4 का हम करेंगे क्या? तो ये 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट, मतलब ये 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, राइट, ये। एंड ये जो 4 है, हम ये फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 317, 216 वुड रिमेन अनचेंज। तो अगर ये 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी हैव 2 एंड 2 6 इज 12, 2 3 इज 6, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, सो 4 2 इज 8, again 4 2s are 8 and 4 1s are 4. So second row is done, third row is also done. Now using the properties of determinants, we could add the elements of the first row. तो ये दो determinants को हम combine कर सकते हैं into a single determinant, जिसका second and third row तो same रहेगा, और first row में ये दोनों elements corresponding elements का total आएगा, यानी कि 2 plus 8, राइट, देन 12 प्लस 8, ये सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, 6 प्लस 4, ये हो गया थर्ड एलिमेंट। अब सेकेंड रो एग्जैक्टली सेम है, सो 317, थर्ड रो में है 326, 326, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 326। अब ये टोटल आ जाता है 10, ये टोटल आता है 20, ये टोटल आ जाता है 10, राइट। नाउ इन द राइट हैंड साइड वी नीड 10 आउटसाइड। तो अगर हम इसमें से 10 एज अ कॉमन फैक्टर लेते हैं, दैट इज टेकिंग 10 कॉमन फ्रॉम R1, इसमें से अगर हम 10 बाहर ले लें, सो डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 1 2 1,
317,326, which is equal to the right hand side.